श्रीलंका के चंगुल में बुरी तरीके से फंस गए भारत के बल्लेबाज। न विराट कोहली कर सके कमाल, न ही शिवम दुबे खोल पाए खाता। पहली बार मैदान पर कांपे केएल राहुल के पैर। श्रीलंका का 34 साल का गेंदबाज बन गया आग का गोला। पूरी भारतीय टीम को अकेले ही कर दिया तहस नहस। भारत के बल्लेबाजों ने टेक दिए घुटने। हार के बाद अय्यर पर भी भड़क गए गौतम गंभीर। जीत चुका था भारत। रोहित शर्मा ने अकेले ही मचाया था कोहराम, लेकिन 3 खिलाड़ियों की गलती की वजह से सब कुछ हो गया बर्बाद। अब इन खिलाड़ियों को रोहित कभी नहीं देंगे मौका। ड्रेसिंग रूम में मुंह छिपाकर बैठ जाओ, बल्लेबाजी तुमसे नहीं हो पाएगा। केएल राहुल तुमको अब मौका नहीं मिल पाएगा। शर्म से डूब मरो श्रेयस अय्यर, और दुबे तुमसे भी नहीं हो पाएगा। रिंकू जैसे तोप को बाहर बिठाया गया। रियान पराग को नहीं खिलाया गया। जिनको मौका मिला उन्होंने टीम की नैया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टीम के लिए जहां रोहित शर्मा ने तूफान खड़ा करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ भारत के दूसरे बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिच पर रोहित शर्मा आग का गोला बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस पिच पर शुभमन गिल का बल्ला चल पा रहा था, वहां पर कैसे क्या कुछ हो गया। कैसे भारतीय टीम इस तरीके से लाचार हो गई कि कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि भारत के बल्लेबाज रन नहीं बना सकते थे, लेकिन उनके अंदर कोई जज्बा नहीं दिखाई पड़ा। देखा नहीं कि वो रन बनाने के लिए एकदम कोशिश कर रहे हैं। रोहित शर्मा शुरुआत से ही घातक बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार 64 रन बनाए। लेकिन जब बारी दूसरे बल्लेबाजों की आई तो उन्होंने निराश करने का काम किया, चाहे वो विराट कोहली हो या फिर शिवम दुबे। विराट कोहली से भी ज्यादा की उम्मीद की जाती है। अगर एक मुकाबले में नहीं चलते तो दूसरे मुकाबले में विराट का बल्ला चल ही जाता है। लेकिन इस मैच में विराट सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने और सिर झुकाकर मैदान से बाहर गए। विराट के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी तो बल्लेबाजी बहुत है, शिवम दुबे अच्छा कर जाएंगे। मगर रिंकू सिंह जैसे घातक खिलाड़ी को बाहर बैठाकर जिस दुबे को मौका दिया गया, उस दुबे ने अब भारतीय टीम की नैया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवम दुबे ने 4 गेंदें खेली और अपना खाता तक नहीं खोल पाए। हालांकि एक बार फिर अक्षर पटेल ने दिखाया कि उनको क्यों बेहतरीन ऑलराउंडर कहा जाता है। उन्होंने कमाल की जुझारू पारी खेली, मगर मैच जिता नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, तो भारतीय टीम को निराश करने का काम किया। केएल राहुल को ऋषभ पंत जैसे खतरनाक खिलाड़ी को बाहर बिठाने के बाद मौका दिया गया। पहले मुकाबले में भी राहुल कुछ कमाल नहीं कर पाए और दूसरे मुकाबले में भी उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की गेंदबाजी श्रीलंका की तरफ से की गई, वो काबिले तारीफ है। श्रीलंका के 34 साल के जेफरी वंडरसन ने सबसे घातक तबाही मचाने का काम किया। भारत के ज्यादातर बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। सबसे पहले उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, फिर गिल को आउट किया और उसके बाद विराट कोहली, शिवम दुबे और तो और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को भी उन्होंने ही आउट करने का काम किया। और ऐसी तबाही वाली गेंदबाजी की जिसमें भारत के बल्लेबाज बुरी तरीके से फंस गए। नतीजा रहा कि भारत को इस मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की हार का गुनहगार कौन सा खिलाड़ी रहा? कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा।